Welcome in another video of chapter 4. Previous videos we discuss chapter 4 में exercise 4.1 डिस्कशन कंप्लीट हो चुका था. टू वी डिस्कस एक्सरसाइज 4.2. यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था सोल्यूशन के बारे में. आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सोल्यूशंस के बारे में. देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सोल्यूशंस. देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होती है, इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं. रीजन आपको बताया था मैंने. कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है. क्या ड्रा होगी? वन स्ट्रेट लाइन. वी नो दैट वन स्ट्रेट लाइन्स हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. यहां पर जैसे मेरे पास है x इक्वल टू 4y, इसके सोल्यूशन निकालने हैं 4. देखिए 4 सोल्यूशंस कैसे निकलेंगे इजी वे में. हम यहां पर सॉल्यूशन को एक साथ लिखने के लिए एक बॉक्स को बना लेते हैं. x और y हमने लिखा. 4 सॉल्यूशन चाहिए, 1 2 3 एंड 4. फर्स्ट वी डिस्कस थर्ड पार्ट. ऑलरेडी x इक्वल टू 4y है. यहां पर हम y की वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं. जैसे y इक्वल टू हमने क्या लिया? 0 लिया. क्या लेंगे? y इक्वल टू 0. जब y इक्वल टू हमने 0 पुट कर लिया तो क्या रिजल्ट आता है ये देखिएगा. y इक्वल टू 0 यहां मैंने लिख दिया y इक्वल टू 0. हाँ, y की वैल्यू या x की एक वैल्यू अपने मन से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं. x इक्वल टू क्या आएगा? 4 इंटू 0 मतलब 0. क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज दैट हमने y इक्वल टू -1 लिया. x इक्वल टू 4 इंटू -1, दिस इज -4. y की वैल्यू मैंने -1 ले लिया. x की वैल्यू क्या आ गई? -4. y की वैल्यू हमने 2 ले लिया. x इक्वल टू 4 इंटू 2 मीन 8. y की वैल्यू 2 लिखा. x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई. ऐसे ही y की वैल्यू -2 लिखेंगे. x इक्वल टू 4 इंटू -2 मतलब -8. y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -8. इस तरीके हमें 4 सॉल्यूशंस मिले. पहला सॉल्यूशन आपको ऐसे कर सकते 0,0. दूसरा -4 -1, तीसरा 8 2 और चौथा -8 -2 स्टूडेंट्स. ये हमें क्या मिल गए? 4 सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जो इक्वेशन की वैल्यू को सेटिस्फाइड करे. आप देखिए x की वैल्यू क्या रखिए? -8. y की वैल्यू -2, तो 4 इंटू -2 -8. दोनों साइड्स इक्वल आएंगे. दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ. देखिएगा सेकेंड पार्ट हमारे पास है पाई के फॉर्म में है. तो आप सॉल्यूशन लिखना है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. y इक्वल टू आप लिख सकते हैं. देखिए सेकेंड पार्ट पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9. y इक्वल टू 9 माइनस पाई x. y इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर कर दिया. अपने मन से x की वैल्यू 0 पुट किया. y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0 मीन 9 माइनस 0 मतलब 9. अब इसके सोल्यूशंस को लिखने के लिए चाहे आप अलग से एक बना लीजिए जिसमें एक साथ सोल्यूशन हम शो कर सकें. दिस इज 4 सोल्यूशंस x एंड y. हमने x की वैल्यू क्या लिया है? पहले 0. तो y की वैल्यू क्या आ गई है? 9. क्लियर? अब x की वैल्यू सपोज दैट हमने 2 ले लिया. y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2. आप 9 माइनस 2 पाई लिख दीजिए. आप सोल्यूशन करिए. देखिए यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं. x इक्वल टू 2 लिया और y इक्वल टू हम 9 माइनस 2 पाई भी लिख सकते हैं.
या आपका मन कर रहा है तो सोल्यूशन करना चाहिए तो कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई का मतलब 22/7, 7 9 जा 63 माइनस 44 अपॉन 7, 13 माइनस 4 9, 5 माइनस 4 1, 19/7 भी लिख सकते थे, नहीं तो आप एज वेल एज वैसे ही छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं, ये हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं, 2 सॉल्यूशंस और फाइंड करने हैं। क्या है? 2 सॉल्यूशंस हमें और फाइंड करने हैं। x इक्वल टू मैंने -2 पुट किया, y इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस पाई इंटू -2, 9 प्लस 2 पाई, x इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू 9 प्लस 2 पाई, ये तीसरा सोल्यूशन हुआ। अब x इक्वल टू अपने मन से क्या पुट कर रहे हैं 1, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 किया, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई, ये इसके चारों सोल्यूशन से हो गए। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है, यहां भी 4 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। आप आसानी से कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। आप सॉल्यूशंस लिखिएगा यहां पर x एंड y। यहां पर देखिए y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे, x की वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे तो y की वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे। हमने x इक्वल टू लेट कर लिया क्या 0, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 0 मीन 7, x बराबर 0, y बराबर 7, x बराबर 2 लिया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 मीन 7 माइनस 4 यानी कि 3, x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 4 पुट कर लिया तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4, 7 माइनस 8, दिस इज माइनस 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू माइनस 1। यह हमने x इक्वल टू -2 रख दिया तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -2, 7 प्लस 4, दिस इज 11, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या आ गई 11। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। आपको मैंने पहले ये वीडियो स्टार्ट करने पे बता दिया था, किसी भी लीनियर इक्वेशंस के 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं। कितने निकलते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है और एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका हमारे पास और 2 हो चुका है, तो पहले के क्वेश्चन का आंसर क्या, क्योंकि y इक्वल टू 3x प्लस 5 कैसा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, इसलिए इसके कितने सोल्यूशंस होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। नंबर 3 हम देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और आपको इस 5 ऑप्शन है, आपको चेक करना है ये इसके सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर LHS और RHS सेम आ जाता है तो सोल्यूशन है, नहीं तो सोल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले आपके पास पॉइंट्स क्या है 1, 1 देखिएगा। LHS x माइनस 2y, 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, 1 माइनस 2, दिस इज -1। LHS क्या आ गया -1 और RHS इक्वल टू 4, देयरफॉर
LHS is not equal to RHS. LHS की वैल्यू -1 है, RHS की वैल्यू 4 है, therefore it is the not solution, no solution. आपका आंसर क्या आएगा? सोल्यूशन इसका नहीं है. दिस इज द फिफ्थ पार्ट. नाउ डिस्कस फोर्थ पार्ट. LHS x माइनस 2y. पॉइंट्स क्या है? √2, 4√2. x की वैल्यू √2 - 2 इंटू 4√2. √2 - 8√2. देखिएगा, हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, इसके पॉइंट्स क्या है? √2, 4√2. LHS x - 2y. x की वैल्यू √2 - 2, y की वैल्यू 4√2. तो √2 4 2 8√2. √2 के पहले क्या है? 1. 1 - 8 - 7√2. RHS 4 है, therefore LHS is not equal to RHS. क्लियर? समझ में आ गया? ये भी क्या होगा? नो सोल्यूशन. यानी कि अगर LHS और RHS इक्वल आएगा तो सोल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नो सोल्यूशन. ये हमने आपके सामने फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर दिया स्टूडेंट्स. अब रिमेनिंग पार्ट्स भी हम डिस्कस करते हैं. जैसे फॉर थर्ड पार्ट्स देखिएगा. थर्ड पार्ट में पॉइंट्स क्या है? 4, 0. देखिएगा, थर्ड पार्ट है और ये एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 2 में बता चुका हूं आज. अब थर्ड डिस्कस हो रहा है. थर्ड क्वेश्चन में थर्ड का थर्ड पार्ट, पॉइंट्स 4, 0. LHS x - 2y. x की वैल्यू 4 - 2, y की वैल्यू 0. 4 - 0 मीन 4. RHS equal to 4, therefore LHS equal to RHS. क्लियर? ये थर्ड हो गया. अब आते हैं सेकेंड पार्ट. पॉइंट्स है 2, 0. LHS x - 2y. यहां पर LHS और RHS आ गया, इसलिए यस सोल्यूशन है. x की वैल्यू 2 - 2 इंटू 0, तो 2 - 0 इक्वल टू 2. RHS इक्वल टू 4, therefore LHS not equal to RHS. LHS RHS इक्वल नहीं है, तो आपका नो सोल्यूशन. इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट में आपके पास पॉइंट्स है 0, 2. देखिएगा, तो ये है आपका तरीका पता करना है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं. सोल्यूशन वही होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. सेटिस्फाइड करने का मतलब LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए? RHS. दोनों साइड्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. देखिएगा, यहां पर भी LHS x - 2y. 0 - 2 इंटू 2. 0 - 4 - 4. RHS इक्वल टू 4. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. Therefore मतलब हम कह सकते 0, 2 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स. नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है,
देखिएगा 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन। अगर इसका सोल्यूशन है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। जैसे भी मैंने बताया था LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी x की वैल्यू पुट करने पर। तो 2 x की वैल्यू 2 और ये 3 y की वैल्यू 1 इक्वल टू k। 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k मतलब 7 इक्वल टू k। आपका सोल्यूशन आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 7। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3। लेकिन अभी तक हमने आपको बताई चीजें हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के बारे में। क्या क्या, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होता क्या है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कई बार आप लोग पूछ रहे हैं, बता दूं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हम कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। सपोज दैट एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका करना क्या है, ड्रा द ग्राफ। स्टूडेंट्स हमारे पास हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके 3 सोल्यूशन निकालते हैं कम से कम। जैसे इक्वेशन को लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, या x इक्वल टू 4 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। आप चाहे जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सपोज दैट हमने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू या x इक्वल टू 4 माइनस वाई। हमने आपको इससे पहले की वीडियोज में सोल्यूशन निकालने का तरीका बता दिया है। आज हम इसी के हेल्प से 3 सोल्यूशन निकालेंगे। हाउ मेनी सोल्यूशंस, 3 सोल्यूशंस। आप 2 सोल्यूशन से भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। पुट करेंगे y की वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट किया, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 0 मतलब 4, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, या पुट y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 4 लिया, x की वैल्यू क्या आ गई 0। या हमने कुछ और ही पुट कर लिया, y इक्वल टू 2 पुट कर दिया, x इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन 2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हम लोग के पास 3 पॉइंट्स हो गए। एक हुआ 4,0, दूसरा पॉइंट 0,4 और थर्ड पॉइंट 2,2। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। 4,0, 1 2 3 4, दिस इज पॉइंट ए लेट कर लिया मैंने 4,0। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसको हमने ए पॉइंट सिलेक्ट किया है 4,0। देखिएगा ये पॉइंट ए हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 4,0 है। ये ए है, कोऑर्डिनेट 4,0। दूसरा पॉइंट बी लिया 0,4 1 2 3 4, दिस इज द पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट 0,4। और थर्ड पॉइंट सी 2,2, एक्स पे 2 वाई पे 2, ये पॉइंट होगा सी 2,2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इन तीनों पॉइंट्स को मीट करिए। एक सेकेंड, देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको आप देखिए, हमने इसको ड्रा किया है, थोड़ा सा रफली है। तो आपका अगर हम इन पॉइंट्स को मीट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, और ये क्या था आपका 2,2, सी पॉइंट क्या है 2,2,
आप देखेंगे तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 4, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुका है और ग्राफ ड्रा करने के बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी एक्सरसाइज 5.3 में नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।